शहीद हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान पर सियासी बवाल के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह को अपना बयान वापस लेना पड़ा है। इससे पहले बीजेपी ने भी साध्वी के बयान से किनारा कर लिया था। बीजेपी ने इसे साध्वी का निजी बयान बताया था। इधर साध्वी के बयान पर दिन भर सियासत हुई। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर रही। चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया तो आईपीएस एसोसिएशन ने भी ऐतराज जताया। आपको बता दें कि साध्वी ने हेमंत करकरे पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था और कहा था कि उनके श्राप से हेमंत करकरे आतंकियों की गोली का निशाना बने थे। ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का साध्वी प्रज्ञा को दिग्विजय के खिलाफ उतारने पर उन्होंने कहा कि चुनाव धर्म युद्ध नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच युद्ध है, जिसमें एक तरफ मुट्ठी भर लोग हैं और सूट बूट वाले लोग हैं तो वहीं दूसरी ओर जनता की विचारधारा वाले लोग हैं। लेकिन इस युद्ध में जीत प्रजातंत्र के सत्य की होगी। गुजरात के सुरेंद्रनगर में चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान एक शख्स ने कांग्रेस के हार्दिक पटेल को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद मंच पर जमकर हंगामा हुआ। थप्पड़ कांड के आरोपी का नाम तरुण गज्जर बताया जा रहा है। थप्पड़ कांड के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी थप्पड़ मारने वाले शख्स की पिटाई कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी को अलविदा कहते हुए शिवसेना में शामिल हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने पार्टी में मिली जिम्मेदारियों के लिए शुक्रिया अदा करने के साथ यह भी लिखा कि पिछले कुछ वक्त से उनके काम को पार्टी उनकी कदर नहीं कर रही थी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में महागठबंधन की ऐतिहासिक रैली हुई है और इस रैली में 24 साल बाद मायावती और मुलायम सिंह यादव ने एक साथ मंच साझा किया है। मुलायम सिंह यादव ने चुनावी रैली में अपने समर्थकों से हमेशा मायावती का सम्मान करने को कहा है, तो वहीं मुलायम ने कहा है कि हम और मायावती बहुत दिनों के बाद एक मंच पर हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक नितिन गडकरी ने जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण और शक्ति में सवाल लेते हुए कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। बीजेपी प्रत्याशी गुहाराम अजगले के पक्ष में सवाल लेते हुए उन्होंने कहा कि देश में मोदी लहर है। सीएम कमलनाथ का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। सीएम कमलनाथ ने आज बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के बैयर में चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत के लिए वोट मांगे। मधु भगत के लिए सीएम कमलनाथ की 4 दिन में ये चौथी सभा है। सीएम कमलनाथ ने इस दौरान पीएम मोदी, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पाटन विधानसभा के ग्राम जामगांव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनावी सभा की और दुर्ग लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इस जिले में 3 मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, इसलिए दुर्ग को अजय दुर्ग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। गुना लोकसभा सीट को लेकर प्रदेश के कई मंत्री और कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता को पीले चावल देकर 20 अप्रैल को गांधी पार्क मैदान में होने वाली आम सभा में आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कई दिनों से शिवपुर में डेरा डाले हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा आज अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने ओलावृष्टि गांव का दौरा किया। पानी और ओले गिरे जाने के कारण फसल बर्बाद हुई, उसका भी जायजा लिया। ऐसे में सोसाइटियों में फसल नहीं खरीदे जाने पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। रायपुर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी खिलेश्वर साहू ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। राजीव भवन में कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा और लोकसभा प्रत्याशी प्रमोद दुबे के सामने खिलेश्वर साहू ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही। दुर्ग लोकसभा में बसपा ने इस बार 25 साल की गीतांजलि सिंह पर दांव खेला है। लगातार जनसंपर्क कर रही गीतांजलि सिंह के पास बसपा का कैडर वोट है, साथ ही अब उसे देश में जी जाने वाली पडवानी गायिका और पद्म विभूषण तीजन बाई का भी साथ मिल गया है। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट पर रोज नए समीकरण बन रहे हैं। प्रत्याशी जनता और क्षेत्रीय दलों के समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भूत सिंह भगत को अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने चुनाव में अपना समर्थन दिया है। भिंड दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवाशीष जरारिया का विरोध नहीं थम रहा है। देवाशीष का विरोध कभी सोशल मीडिया पर तो कभी सड़कों पर देखने को मिल रहा है। यही एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों कांग्रेस के भिंड लोकसभा सीट के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया सबसे ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। देवाशीष को जेएनयू स्टूडेंट्स के साथी कन्हैया और जिग्नेश का भी साथी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में 4 दिन में ही देवाशीष के खिलाफ बड़ी संख्या में पोस्ट की गई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बीजेपी नेताओं के सेना के नाम पर वोट मांगने की शिकायत की। भोपाल में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खजुराहो लोकसभा प्रत्याशी बीडी शर्मा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई।
जबलपुर में पीएम मोदी की सभा स्थल बदले जाने पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर यथावत रखने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि पीएम की सभा के लिए प्रशासन से बात हो चुकी थी, पर कांग्रेस के दबाव में प्रशासन अब सभा स्थल के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी की बिलासपुर और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा है। दोनों ही सभाओं में सीएम भूपेश बघेल साथ रहेंगे। राहुल गांधी दोपहर करीब 2:30 बजे बिलासपुर लोकसभा सीट के सकरी में सभा को संबोधित करेंगे और इस सभा में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मंच साझा कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू ने आज सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिले में अधिकारी, पुलिस और नोडल अधिकारियों की बैठक ली और सभी जिले के निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गुना बीजेपी प्रत्याशी केपी यादव के छोटे भाई के मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस ने गुंडागर्दी का आरोप लगाया, जिसके बाद आज बीजेपी प्रत्याशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देते हुए कांग्रेसियों पर आरोप लगाया। कांग्रेस के रायगढ़ प्रत्याशी लालजीत राठिया के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस लगातार मर्यादा को तार-तार कर रही है। आज रायगढ़ लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी लालजीत राठिया ने भी पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। धर्मगुरु सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। रितेश्वर महाराज का कहना है कि वे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव सिर्फ 2 झूठ के आधार पर लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में 50 संस्थाओं के सदस्यों ने भी लोकसभा सीट पर पीपुल्स एजेंडे के नाम से घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं और इस एजेंडा बुक को उस क्षेत्र के प्रत्याशी के पास जाकर जनता के मुद्दों को शेयर करते हैं ताकि जीतने के बाद जनता के मुद्दों को पूरा किया जा सके या फिर संसद तक पहुंचाया जा सके। वहीं हारने पर विपक्ष में रहकर जीते प्रत्याशी को याद दिलाते हैं। शाहजहांपुर के जिला मुख्यालय में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। जिले में लगे राजनीतिक पोस्टर और फ्लेक्स को हटा दिए गए, लेकिन अधिकारी यहां 1 दर्जन से अधिक जगहों पर लगे लोकार्पण और भूमि पूजन की शिलान्यास के पत्रों को ढकने का काम भूल गए। खंडवा जिले में नर्मदा जल आवर्धन योजना का मुद्दा अब सड़क पर आ गया है। शहर की 3 लाख आबादी को पिछले 8 दिनों से पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। शहरवासियों ने जल संकट की त्रासदी झेलने के बाद अब नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। मुरैना जिले के संभागीय परिवहन स्कॉट प्रभारी शंकर पचौरी के खिलाफ दमोह की एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। शिवपुरी जिले में पटवारी प्रदीप जैन का एक फोटो वायरल हुआ है, जिसमें पटवारी किसान की पीठ पर लदकर नाला पार करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जूते मोजे न भीगे, इसलिए पटवारी अपने साथ एक किसान को लेकर आए और पीठ पर उसकी बैठकर नाला पार किया। डबरा में व्यापारी से लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने दिन दहाड़े मंडी गेट के सामने करीब 84,800 रुपए लूटे थे। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। करने की वारदात को अंजाम देने वाले साथ ही साथ शादी समारोह में पर्स, बैग और लिफाफे चोरी करने वाले की गैंग के बदमाशों को पकड़ा है। कोंडागांव पुलिस ने 2 नकली सोना बेचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 170 ग्राम नकली सोना और 1,50,945 रुपए बरामद किए हैं। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र के भद्रापारा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां घर में घुसे चोरों ने सोने चांदी की जेवर के साथ साथ चावल और गैस सिलेंडर भी वहां से ले भागे। घर के सभी लोग शादी समारोह में गए हुए थे। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने ऑनलाइन विज्ञापन साइट पर लुभावने वाली चीजों के बहकावे में न आने की अपील की है। ऑनलाइन ठगी करने वाली अपने आप को सेना का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी कर रहे थे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये बड़ा गिरोह है। उनेल के पास सरबना गांव में साइकिल दुकानदार के घर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में एक ही परिवार के 8 लोग झुलस गए। कवर्धा के पांडातराई इलाके के पास बिजली तार के संपर्क में आने से तेंदुपत्ते से भरा ट्रक जलकर खाक हो गया। इस घटना में ड्राइवर समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। ट्रक मध्य प्रदेश के मंडला जिले का बताया जा रहा है। पिंडरा की सांगीपारा के खेत में मगरमच्छ मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया और उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को और वन विभाग को दी। कुछ देर बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ा। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में 23 अप्रैल को चुनाव होना है और इसे लेकर प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि मतदान प्रतिशत में इजाफा हो सके, लेकिन जिले के शहरी क्षेत्र के लोगों को चुनाव की तारीख तक याद नहीं है।
जबलपुर में गुड फ्राइडे के मौके पर प्रभु यीशु की याद में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के होली ट्रिनिटी चर्च में प्रभु यीशु की झांकी सजाई गई। ग्वालियर में हनुमान जयंती के अवसर पर प्राचीन रोकड़िया सरकार हनुमान मंदिर का चल समारोह निकला। चल समारोह के दौरान हेलीकॉप्टर से हनुमान जी पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं इस चल समारोह में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उज्जैन में 29 अप्रैल से पंचकोशी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस यात्रा में करीब 2 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे, लेकिन इस बार की खास बात यह है कि जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए यात्रा को निजी संस्थानों से सहयोग करने की अपील की है, जिसको लेकर उज्जैन की कई सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं।